Hello bachcho, let's see the question, and the question says that the probability of an event A occurring is 2 by 3 and the probability of event B not occurring is 5 by 9. If probability of getting success in at least one of the two event is 4 by 5, then we need to find what is the probability of success in both the events. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इस तरह से लिख सकते हैं. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. नाउ अब इन दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि इवेंट ए एंड इवेंट बी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू है 2 by 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नॉट अकरिंग इज 5 by 9 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है जो कि है 5 by 9. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं ना अपने फर्स्ट की कॉन्सेप्ट के हेल्प से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 5 by 9 गिवन है. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5 by 9 हो जाएगा 4 by 9. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2 by 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 4 by 9. एंड एक चीज और गिवन है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट इज 4 by 5. तो एटलीस्ट बोला है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि वो यूनियन है. तो हमें ये भी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू है 4 by 5. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के प्लेस में हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 4 by 5. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन बोथ द इवेंट्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है. तो दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, तो ये है 2 by 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले थे हम लोग 4 by 9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज इक्वल टू आ गया 4 by 5. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 by 3 प्लस 4 by 9 माइनस 4 by 5. अब हम लोग राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3, 9 एंड 5 का एलसीएम आएगा 45. न्यूमरेटर हो जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 36. तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 14 by 45. ये क्या था, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, और यही तो हमें निकालना था. सो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि the probability of success in both the events is 14 by 45. और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.